हेलो दोस्तों, मैं शिवराज सिंह आपका अपने YouTube चैनल शिवराज सिंह फौजदार ऑनलाइन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि 12th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन से जो है पूरा हमें शुरू से स्टार्टिंग से मिल जाए वीडियो, तो बहुत अच्छी हुई। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मैंने उनके लिए जो है 12th क्लास का केमिस्ट्री के चैप्टर की वीडियो जो है सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो फर्स्ट लेक्चर आपके सामने है, बड़े ही ध्यान से इसको आप जो है देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन बेसिकली कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो सॉल्यूशन होता है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। सॉल्यूशन बनने के लिए मिनिमम हमें दो कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। और आपकी जानकारी लेके बता दूं, हमें 12th में केवल और केवल दो कंपोनेंट्स का ही सॉल्यूशन पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। इसकी हमें इसमें स्टडी करनी है। तो दोस्तों सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे होमोजीनियस का मतलब है कंप्लीटली इस तरीके से मिक्स हो जाना कि आप उसे जनरल मेथडों से उसको सेपरेट नहीं कर सकें, इजीली सेपरेट नहीं कर सकें। और जैसे कि आप जब नींबू पानी बनाते हैं, तो क्या नींबू के रस को आप पानी से नॉर्मली बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप मिट्टी में शुगर को मिला दीजिए, आप उसे आसानी से जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमें केवल स्टडी करनी है होमोजीनियस सॉल्यूशन की। दोस्तों जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्योंकि हमें 12th बेस पर केवल दो कंपोनेंट्स का ही सॉल्यूशन पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट होता है सॉल्यूट और अदर सॉल्वेंट। तो दोस्तों जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो होता है सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होता है वो होता है सॉल्यूट। दोस्तों आप लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट को बेसिकली हम कह सकते हैं द अमाउंट विच इज मोर इज ट्रीट एज ए सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, और जिसका अमाउंट कम होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे। इससे आगे दोस्तों बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स में बेसिकली हमें पढ़ने हैं तीन टाइप के सॉल्यूशंस हमारे 12th स्टैंडर्ड में हैं। फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड सॉलिड सॉल्यूशन, थर्ड इज लिक्विड सॉल्यूशन। दोस्तों जो गैसियस सॉल्यूशन है, इसका जो नाम है गैसियस सॉल्यूशन इस बेस पर रखा गया है क्योंकि इसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो गैस है। गैस के साथ गैस एक सॉल्यूट मिलाया, तो हमें पता है गैस के साथ गैस हमारे जो है एटमॉस्फेयर में जैसे O2 है, N2 है, गैसेस का मिक्सर है। ठीक है, तो वो गैस में गैस प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल O2 प्लस N2, आप और भी एग्जाम्पल गैसेस के मिक्सर का ले सकते हैं। दोस्तों इसमें गैस हमारा फिर से सॉल्वेंट है और सॉल्यूट लिक्विड है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, उसको हमने नाइट्रोजन में मिलाया हुआ है, ये हो गया। अदर फिर से गैस हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड है। इसको दोस्तों आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा कैम्फर का, जिसे हम जो है कैम्फर को हम उसमें कैम्फर जो उसमें जो है क्लॉथ्स में रख देते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाता है। तो उसका बेसिकली जो है यही इसी बेसिस पर वो है कि जो है गैस में वो सॉलिड रखा है और आसानी से वो मिक्स हो जाता है। अगला सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब इसका नाम सॉलिड सॉल्यूशन इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो सॉल्वेंट होगा, यानी कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉलिड होगा, और जिसका अमाउंट कम होगा वो बेसिकली गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड के साथ जब गैस मिलाई हमने, तो इसका जो एग्जाम्पल मिलके हमें ये आया कि जो हाइड्रोजन है उसको पैलेडियम के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा है सॉलिड के साथ लिक्विड मिलाया हमने, तो HgN सोडियम, मरकरी को हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, उसे हम जो है सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं।
उसके बाद सॉलिड के साथ सॉलिड को मिलाना, इसको हम जैसे आपने देखा होगा जो सोनार वगैरह जो यूज करते हैं ना, जैसे ज्वेलरी वगैरह के लिए, उसमें जो है कॉपर इन गोल्ड उसका मिक्सर होता है, ठीक है ना दोस्तों। आगे एक और है लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें लिक्विड सॉल्यूशन इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें जो है सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा, और सॉलिड जो है गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों टाइप का हो सकता है। जब लिक्विड में हमने गैस को मिलाया तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो है कहीं भी जब मछली वगैरह पालते हैं तो उसमें जो तालाब होता है जिसमें मछलियाँ रहती हैं, तो उस पानी में ऑक्सीजन अक्सर जो है सिलेंडर उसके साइड में लगे हुए होते हैं, ऑक्सीजन कंटिन्यूस छोड़ी जाती है। इसका मतलब वाटर में ऑक्सीजन का जो मिक्सर है वो जो है लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है दोस्तों। अब लिक्विड में जो है लिक्विड जब हम मिलाते हैं, जैसे कि अल्कोहल है उसको वाटर में मिलाया, वाटर में अल्कोहल को मिला लिया, ये जो है लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब लिक्विड में हमने क्या किया, सॉलिड को मिलाया, तो सॉलिड जैसे कि ग्लूकोज, आपने जानते हैं कि ग्लूकोज जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, उसको हमने मिलाया वाटर में, तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। दोस्तों नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है इसका मतलब है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों कंसंट्रेशन जो टॉपिक है वो थोड़ा 11th से भी रिलेटेड है, 11th में भी इसका जो इंट्रोडक्शन मिलता है, इसका 12th में भी रोल है। अब दोस्तों जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये दो बेसिस पर डिपेंडेंट, दो बेसिस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंट, देन अदर इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दोस्तों टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब है क्या बेसिकली। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से इसमें क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे। दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से चेंजेस आ जाएंगे, इसका मतलब ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, और इधर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से बढ़ाने से और घटाने से दोस्तों इन क्वांटिटीज़ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसका बेसिकली समझने का तरीका यह है दोस्तों, ये जितनी भी इसमें जो है टॉपिक्स हैं, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, दोस्तों इसमें क्या है कि कहीं भी वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। दोस्तों वॉल्यूम का रोल नहीं है, इसीलिए ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के राइज और डाउन होने से क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें वॉल्यूम का रोल है, इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दोस्तों अब इनको जो है हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम टेम्परेचर डिपेंडेंट की स्टडी करेंगे। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अभी जो है हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइड था, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू पार्ट्स में डिवाइड था। अब हम फर्स्ट पार्ट की जो है स्टडी करने चले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट जितनी भी जो है क्वांटिटीज़ थी या जितने भी जो है टॉपिक्स थे उनकी अब हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों पहला टॉपिक उसमें था परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब है क्या दोस्तों, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है दोस्तों कि जो सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बेसिकली इससे हमें परसेंटेज मिल जाएगा कि जो है सॉल्यूट कितना परसेंटेज उसमें है सॉल्यूशन में। दोस्तों इसको जब हम क्वेश्चन इसके जो बनते हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे अभी आपको क्वेश्चन मिला है कि एल्कोहल 20% V/V। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है बेसिकली कि 20 ml एल्कोहल 100 ml 20 ml एल्कोहल दोस्तों 100 ml वाटर में या
सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक ये है परसेंटेज ऑफ W/V, यानी कि मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब है क्या कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। दोस्तों यहाँ वॉल्यूम था, यहाँ अमाउंट, इसका मतलब है यहाँ मास की बात कर रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। दोस्तों इसका भी सेम स्थिति है कि जिस तरीके से क्वेश्चन बन गया कि ग्लूकोज 20% W/V, तो उसका मतलब ये है कि जो 20% ग्लूकोज का कहने का मतलब ये है कि 20 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम इसमें 100 ml, उधर भी 100 ml हमने लेट किया था, तो जो लेट करते हैं वो 100 ml सॉल्यूशन को लेट करते हैं कि जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो 100 ml यानी पर 100 ml में वो प्रेजेंट है। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी आप जानते हैं 11th में पढ़ चुके हैं। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम जो है डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी का मतलब है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर मीन्स दोस्तों जानने वाली बात है, पर लीटर, इसका मतलब पर लीटर की ही बात करेंगे हम, यानी कि लीटर में ही क्वांटिटी को लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लेंगे हम लीटर में लेंगे। दोस्तों फॉर्मूला कैसे बनेगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोस्तों मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करेंगे हम N से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोस्तों हमने VL से डिनोट कर लिया है। अब दोस्तों ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होते हैं, अब हमें ये भी निकालने पड़ेंगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने क्या किया, मास इन ग्राम, यानी जो सॉल्यूट दिया है उसका मास दिया होगा कि कितने ग्राम हमने जो है सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है सॉल्यूशन में दोस्तों। तो अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट दिया है उसका मास कितने ग्राम दिया है वो ऊपर आ जाएगा और उसके मोलर मास से उसमें डिवाइड दे देंगे, तो दोस्तों हमारा मोल्स निकल करके आ जाएंगे सॉल्यूट के। अब दोस्तों ये मोल्स का फॉर्मूला निकल के आया W/m0। m0 डिनोट कर रहा है दोस्तों मोलर मास को, W मास इन ग्राम। अब दोस्तों इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू W/m0 इंटू VL। दोस्तों ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। आज के लिए दोस्तों फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे वाले टॉपिकों को पढ़ाएंगे। अभी इसी में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो दोस्तों कल के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। ओके।